जय श्री राम। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से हम आपके सम्मुख श्री रामचरितमानस में वर्णित राजा प्रताप भान की कथा का वर्णन करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि ये कथा भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को सुना रहे हैं, इसलिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही व्रत के तु भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय कय देशु सत्य के तुता बसई नरेशु। सत्य के तुता। हे मुनि, यज्ञवाल्क जी ये कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि जो शिव जी ने माँ पार्वती जी से कथा कही, हे भरद्वाज मुनि, मैं वही कथा कहता हूँ। एक पुरानी कथा है जो शिव जी ने पार्वती से कही। संसार में एक कैकेय देश है जहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण धाम महारण धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजजनी जो जेठ सुत आई। नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेते सुतहि राज नृप दीना। हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राज जेठे पुत्र को दे दिया और आप भगवान के भजन को चल लिए। तो जब प्रताप भानु राजा हो, उस समय की कहानी है कि जब प्रताप रवि भयो नृप। फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देशों में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रहा। नपहित कारक सचिव सयाना। नाम धर्म रुचि
शुक्र समाना। सचिव शयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुच नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमृत सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा प्रतापभान प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन पर चलऊ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ नृपदीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर के उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सबस विश्व करि बाहुबल, राखे को न स्वतंत्र। सबस विश्व करि बाहुबल, राखे को न स्वतंत्र। मंडलिक मनिया अरथ धर्म कामादि सुख, हे वै समय नरेशु। सबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। जब प्रताप भानुबल, भूप प्रताप भानुबल पाई। कामधेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति। नृपहित हेतु सिखव नित नीति, गुर सुर संत पितर मही देवा। कसर करई सदा नप सब कै सेवा। धर्मरुचि मंत्री श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं
राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जागी। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करई धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित मन ज्ञा। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता वह भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित करता रहता था। एक बार की कहानी है कि चढ़ी बर्बादी बार एक राजा। मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गया वो। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान साजकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नपदी खबराहू। जनु बनु दुरऊ शशि ग्रसिराहू। बड़ विधुनय समात मुख माही। मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने के से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे भी उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई। तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आरव पाए। चकित बिलोकत कान उठाए। या तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ और कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमही धर शिखर सम देख विशाल बराहु। चपरी चलऊ है सुटुकी नृप हाँ कि न होई निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत दीक अधिक रव बाजी। चलऊ बराह मरुत गति भाजी। तुरत की नंदप सर संधाना।
चलो बराह मरुतगत। रावत देखी अधिक रविवाजी, चलो बराह मरुतगति भाजी। तुरत कीन नृप सरसंधाना, मैं मिल गयो बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुवर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभ भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर मारता था, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता था। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे लगा चला जाता था। गयो दोर घन गहन बराहु, जानाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरऊ महाबन परऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नपली न छड़ाई, समर से न तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा जहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभान ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी। प्रतापभान का समय अच्छे दिन जानकर और अपना बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रतापभान से ही मिला। ऋष उर मार रंक जिमे राजा, विपिन बसैता पस्त कैसा जा। तासु समीप गवन मन नप कीना, यह प्रताप रबित ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रतापभान उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभान है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया।
बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया कि भूपति त्रसित विलोकित सरबरुदीन दिखाई, मैं जनपान समेत है कि नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रमता पस ले गयऊ। आसन दीन अष्ट रवि जानी, पुनितापस बोलेऊ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब उस तपस्वी ने उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला कि को तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे मन में बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तास सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरी परऊ भुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। आये वहाँ है मुनीसा। सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। जय श्री राम। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आगे का भाग हम राजा प्रताप भानु की कथा पार्ट 2 में करेंगे। जय जय श्री राम।